नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। क्लास 10 का टॉपिक है और इससे पहले वीडियो में हम लोग इसका 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक वीडियो में पहला वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर दूसरा वीडियो में 5 to 10 को क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे उसका आगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि इस चैप्टर को सबसे पहले क्या करना है कि जितना क्वेश्चन है उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है और उसको समझ लेना है। उसके बाद क्या ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ कर लिए मतलब आपका मैथ्स तुरंत बन जाएगा। अगर फिगर ड्रॉ करने में दिक्कत हुआ तो मतलब थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। ठीक है, इसलिए उस चीज को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय आपके पास नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसमें पहले से फिगर दे दिया बना के, तो ये इजी होगी आपके लिए। बस इसको समझना है और काम करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या बोले कि क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower the angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. height of the tower निकालना है और wide of the canal निकालना है, मतलब नहर की चौड़ाई निकालना है। ठीक है, इतना क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया अभी तक? नहीं आया तो पहले समझिए इसको, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि एक टीवी टावर है। ठीक है, क्या है, एक टीवी टावर है एबी क्या है, एक टीवी टावर है। वो कहां पर है, तो एक क्या है, नहर है। नहर का किनारा पर, नहर का एक किनारा पर क्या है, टीवी टावर खड़ा है। और उसके दूसरे किनारा पर, नहर के एक दूसरे किनारा पर एक आदमी है या एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, वो देख रहा है नहर का, जो देख रहा है टीवी टावर का टॉप को। किसको देख रहा है, टॉप को, मतलब शिखर को देख रहा है। तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बोला, 60 डिग्री का। मतलब समझिए फिर से एक बार कि नहर का एक साइड में, नहर के एक साइड में ये टीवी टावर है। ठीक है, नहर के एक साइड में ये टीवी टावर है और इसके दूसरे, नहर के दूसरे साइड में यहां पर एक पॉइंट है जो वहां से देख रहा है कहां पर, टॉप ऑफ द टीवी टावर, मतलब शिखर को देख रहा है। तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है कि उससे 20 अधिक, मतलब जो एक पॉइंट है उससे 20 मीटर आगे जाने पर, मतलब क्या कि पॉइंट सी कहां चला गया, पॉइंट डी तक 20 मीटर आगे बढ़ा, तब वहां से जब देख रहा है टॉप ऑफ द टावर, मतलब टावर का शिखर को जब देख रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम लोग से क्या मांगा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हाइट ऑफ द टावर हम क्या मान लेंगे, h मीटर। क्या मान लेंगे, h मीटर। फिर उसके बाद क्या, वाइड ऑफ द केनाल, मतलब नहर की चौड़ाई निकालना है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये नहर है, इसका हमको चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डील करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन, लेट द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h मीटर। ठीक है, अब देखिए लेंगे पहले इन ट्रायंगल, छोटा वाला पहले ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा, ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लिए, ए बी सी। जब ट्रायंगल लिए इन ट्रायंगल ए बी सी, तो थीटा इक्वल टू इसमें क्या है, 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री। ये देखिए, ये पी और ये बी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो कौन सी में लगेगा फॉर्मूला, कौन सा, टेन वाला फॉर्मूला। कौन सा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। तो यहां हो जाएगा ए बी बाई बी सी। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी क्या है, h बाई बी सी, पता नहीं, तो रहने दी। यहां पर टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू h बाई
BC। अब BC इधर से आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3BC। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है बाबू, अब देखिए यहां पर कि अब लेते हैं इन ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा, ABD। इन ट्रायंगल ABD बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे तो थीटा क्या है उसमें, 30 डिग्री है। बड़ा वाला ट्रायंगल में थीटा क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, यहां भी यूज क्या होगा फॉर्मूला, tan थीटा क्या होता है, P/B। तो P क्या है, AB। P क्या है, AB। और बेस क्या है, बेस है आपका ये पूरा क्या, BD। ठीक है, tan थीटा यहां क्या हो गया, 30 डिग्री इक्वल टू AB का यहां पर H लिखेंगे बाई BD क्या हो जाएगा बताइए तो, CD प्लस BC लिखा गया ना। ठीक है, देखिए BD क्या है, BD ये बड़ा वाला है ना, ये पूरा बड़ा BD है, तो इसमें दो पार्ट में है ना, क्या दो पार्ट में है, BC प्लस CD, तो वही लिखे हैं CD प्लस BC यहां पर। ठीक है, अब समझिए यहां पर, अब यहां आते हैं, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। यहां से कर देते हैं, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू, यहां क्या है, H/CD प्लस BC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर, CD प्लस BC इक्वल टू √3H हो गया ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि CD प्लस BC इक्वल टू √3 इंटू H का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, √3BC। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, देखिए H इक्वल टू क्या निकला, √3BC निकला, तो यहां लिख दिया √3BC। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि CD प्लस BC इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3BC। ठीक है, अब देखिए यहां पर CD इक्वल टू क्या आ गया, तो यहां पर एक चीज देखिए कि हम बार बार यहां भूलते जा रहे हैं। देखिए CD इक्वल टू तो 20 दिया हुआ है जी, CD इक्वल टू हम लोग क्या दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, तो यहां लिख देंगे CD इक्वल टू क्या, 20 मीटर। तब तो यहीं से चेंज कर देते हैं, देखिए CD इक्वल टू यहां पर क्या, यहां CD रहने दीजिए, यहां पर, यहां से CD इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 20। देखिए यही सब चीज है, छोटा छोटा माइनर चीज को आपको देखना है। यहां पर हो गया 20, यहां भी हो गया 20। ठीक है, अब देखिए यहां पर 20 इक्वल टू 3BC माइनस BC, ये प्लस BC इधर गया तो माइनस BC हो गया। ठीक है, अब यहां क्या हो गया, 20 इक्वल टू 2BC, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2 कट गया तो 10, BC इक्वल टू क्या आ गया, 10 मीटर। BC इक्वल टू क्या आ गया, 10 मीटर। मतलब ये क्या है, वाइड ऑफ द कैनाल इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए, अब तो ये निकल गया मेरा, अब हमको निकालना है क्या, हाइट ऑफ द क्या टावर निकालना है। तो बाबू यहां पे देखिए ना, यहां दिया हुआ है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, या हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1। तो बाबू यहां क्या हो जाएगा, देखिए तो H इक्वल टू √3 इंटू BC है ना जी, तो H इक्वल टू √3 इंटू BC का वैल्यू कितना, 10। ठीक, तो यहां लिखेंगे क्या, H इक्वल टू 10 √3 मीटर। मतलब क्या हो गया, हैंस द हाइट ऑफ द टावर, इक्वल टू 10 √3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, और यहां ये भी आंसर है।
ठीक है, यहां पर हम लोग को दो चीज निकालने बोला था। क्या निकालने बोला था, पढ़िए तो एक बार फिर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर निकल गया क्या, 10√3 मीटर। फिर क्या बोला था, वाइड ऑफ द कैनाल। तो वाइड ऑफ द कैनाल कितना निकल गया, 10 मीटर। ठीक है, और देखिए यहां पर एक मिस्टेक हुआ था हमसे, क्या कि सीडी का जो वैल्यू दिया हुआ था हम वहां पर लिख नहीं रहे थे, इसीलिए इसको एकदम माइंड को शांत करके एकदम अच्छे तरीके से उस पर समय देकर उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है और अच्छे से बनाना है। चलिए नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहां पर कि एक क्या है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग है जो 7 मीटर का है। ठीक है, उसके सामने क्या है, एक केबल टावर है। क्या है, एक केबल टावर है। ठीक है, एक केबल टावर है। ठीक है ना। अब आगे देख क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखिए इस बिल्डिंग का ऊपर में एक आदमी चढ़ा हुआ है। ठीक है, एक आदमी चढ़ा हुआ है। अब वो क्या है, देखिए कहीं भी हम लोग खड़ा रहते हैं, चाहे कहीं भी रहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कहां देखते हैं, स्ट्रेट देखते हैं, एकदम सामने। ठीक है, सामने देखेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, हम लोग को नजर कैसा आता है, सामने एकदम। ठीक है, अब देखिए कि अब हम लोग जो देखेंगे, क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री। मतलब ऊपर देखना है हम लोग को, ऊपर देखना है ना, ऐसे करके। तो कैसे पड़ेगा, यहां से इसको देख रहे हैं हम लोग, तो कितना डिग्री का एंगल बना, यहां पर 60 डिग्री का बना। क्या बना, 60 डिग्री का। अब बोलता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, मतलब नीचे देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से हम लोग देखें क्या, फुट ऑफ द टावर, यहां देखें कितना डिग्री का एंगल बना, ये वाला एंगल कितना डिग्री का बन रहा है देखने के लिए, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है, सॉरी 30 नहीं 45। क्या बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये जो देखिए एक चीज कि ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये 45 तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बोला है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमको निकालना है ये वाला हाइट ऑफ द टावर, ये h मीटर निकालना है, ये पूरा। ठीक है, इसका नाम दिए A, B, C, D और E। ठीक है, देखिए एक चीज, ये 7 मीटर है ना, तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। सामने सामने है ना, बराबर है। ठीक है, ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर होगा आपका। अब चलिए हम लोग देखते हैं, पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, और क्या, लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h मीटर। ठीक है, कितना है, h मीटर है। ठीक, तो आप देखिए बाबू यहां पर इन ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, CDE। इन ट्रायंगल CDE थीटा इक्वल टू क्या है बाबू, यहां देखिए तो 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री। देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। P/B कौन सा फॉर्मूला आएगा, टेन फॉर्मूला, P/B, P क्या है, DE और B क्या है, DC। 10 45 इक्वल टू DE क्या हो गया, 7/DC पता हमको नहीं है। ठीक है, 10 45 इक्वल टू 7/DC, 7 हो गया DE और DC हमको पता नहीं है। तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है,
tan45 वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 7/DC, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, मतलब DC इक्वल टू क्या हो गया 7 मीटर। मतलब DC भी कितना निकल गया 7 मीटर। तो जब DC 7 मीटर है तो EB कितना होगा, EB भी तो 7 मीटर होगा। ये क्या हो जाएगा 7 मीटर। तो यहां लिखेंगे DC इक्वल टू EB इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब चलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल कौन सा ABE, इन ट्रायंगल ABE तो क्या होगा बताइए। तो थीटा कितना है इसमें, थीटा है 60 डिग्री। फिर वही फॉर्मूला, ये बेस है और ये निकालना है, अभी ए बी निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है जी, टेन में। टेन थीटा इक्वल टू P/B। P क्या है तो AB, B क्या है तो EB। टेन 60 इक्वल टू AB पता नहीं, EB 7 हम लोग अभी निकाले। ठीक है, टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है √3 इक्वल टू AB/7। यहां कुछ नहीं है, नीचे तो 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा AB इक्वल टू 7√3 मीटर। कितना आ गया AB इक्वल टू 7√3 मीटर। ये कितना मिला हमको 7√3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है बाबू, हाइट ऑफ द टावर। तो ठीक है, लिखते हैं यहां पर HEIGHT, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू क्या होगा जी AB प्लस BC। AB प्लस BC। H इक्वल टू AB कितना निकला है 7√3 प्लस BC कितना निकला है 7। ठीक है, अब यहां देखिए H इक्वल टू 7 कॉमन ले लिए, √3 + 1 मीटर। ठीक है, लिखेंगे यहां पर हैंस द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 7√3 + 1 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, यही है इसका आंसर। देखिए इसमें भी हम उसी तरह हुआ, सबसे बड़ा खेला किसका है फिगर का, सबसे बड़ा खेला किसका है फिगर का। आपको फिगर को समझना होगा, बिना समझे हुए कोई काम नहीं कर पाइएगा। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल the angles of depression of two seeps are 30 degree and 45 degree. If one seep is exactly behind the other on the same side to the lighthouse, find the distance between the two seeps. ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर क्या कि देखिए, एक ये लाइट हाउस है जो है क्या 75 मीटर लंबा है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि यहां एक आदमी खड़ा है ऊपर में। तो देखिए वो देखेगा तो पहले कैसे देखेगा, सीधा देखेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यहां से क्या किया कि देखा एंगल कितना बना 30 डिग्री का एंगल पर एक सिप यहां पर नजर आया। कितना डिग्री का एंगल पर 30 डिग्री का एंगल पर। ठीक है, वो क्या किया देखिए, सीधा था, नीचे देखा। क्या देखा, ऊपर से नीचे देख रहा। ऊपर से नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो वही एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ यहां पर 30 डिग्री। तो जब ये क्या बोले थे अल्टरनेट एंगल, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्या बोला है कि बिहाइंड, मतलब उससे यहां पर क्या किया, अब एक जहाज यहां पर है। ठीक है, अब क्या यहां पर एक दूसरा जहाज यहां पर है। ठीक, अब यहां से देख रहा है फिर उसको भी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ई बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है
ठीक है, पहले देखा कुछ दूरी पर तो वहां 30 डिग्री का एंगल बना, अब उससे पहले है तो यहां पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का। तो जब ये 45 तो ये भी 45, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब हमको यहां पर इसका डिस्टेंस निकालना है, जिसको भी हम x मान लिए। ठीक है, क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस दोनों शिप का बीच का, पहला शिप यहां है दूसरा शिप यहां है, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करके देना है। ठीक है, तो सबसे पहले नामांकन कीजिए इसका, ए बी सी डी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे कि सॉल्यूशन क्या लेंगे जी, सोचिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, चाहे यहां लिखते हैं पहले, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इक्वल टू x मीटर, हम क्या मान लिए उसको, x मीटर मान लिए। ठीक है, अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में। ठीक है, क्या होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या, 45 डिग्री। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। तो P बाई बी किसका फॉर्मूला, टेन थीटा का, P क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री, इक्वल टू ए बी कितना है, 75, और बी सी हमको पता नहीं है, तो टेन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 175 बाई बी सी, मतलब बी सी इक्वल टू कितना आ गया, 75 मीटर। बी सी कितना निकल गया, 75 मीटर निकल गया। ठीक है, अब देखिए बाबू यहां पर, अब बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, ए बी डी। इसमें थीटा इक्वल टू कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई बी, P क्या है, ए बी, और B क्या है, बी डी। बेस ये है ना पूरा, इसमें बेस क्या होगा, पूरा बी डी। ठीक है, यहां लिख दिए। अब बताइए यहां लिखेंगे 10 30 इक्वल टू ए बी, तो यहां पर ए बी का वैल्यू फाइंड कर किया हुआ है, क्या है, 75 है ना। बी डी को लिख सकते हैं बाबू, देखिए तो ये जो बी डी है उसको लिख सकते हैं हम लोग बी सी प्लस सी डी। ये जो बड़ा बी डी है दो पार्ट में है ना, एक बी सी और एक सी डी है, तो इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू 75 प्लस 75 प्लस सी डी को हम x माने हैं, लिख दिया ना बाबू। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको करो तो क्या हो जाएगा, 75 प्लस x इक्वल टू 75√3, x इक्वल टू क्या हो गया, 75√3 माइनस 75, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 75√3 माइनस 1 मीटर। x क्या है, x ये क्या है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ठीक है, लिखेंगे यहां पर हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इक्वल टू कितना जी, 75√3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्या है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विथ द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, मतलब 88.2 मीटर हाइट में क्या हो रहा, बैलून मूव कर रहा फ्रॉम द ग्राउंड।
ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। सबसे पहले क्या है, 60 डिग्री पर है यहां पर, फर्स्ट में वो देख रहा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जा रहा है यहां पर, ठीक है। मतलब आगे बढ़ जा रहा तो थोड़ा सा एंगल क्या हो गया, बढ़ गया यहां पर। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब यहां पर हमको निकालना है कि बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो बैलून यहां था पहले, फिर कहां पहुंच गया, यहां, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल क्या निकालना है, इसको मान लेंगे हम लोग x मीटर निकालना है यहां पर हमको, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, क्या लिख दें, सॉल्यूशन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इक्वल टू x मीटर, यहां लिख देंगे लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून कितना, x मीटर माने, ठीक है। आप समझिए यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका अब हम लोग नामांकन करते हैं। पहले क्या करते हैं, नामांकन करते हैं, a, ठीक है, B, C, D, E, देखिए नीचे भी है F, G, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूरा अच्छा समझिएगा पहले, ठीक है। ये पूरा जो 88.2 दिया वो पूरा क्या है, EF है। EF इक्वल टू क्या है, 88.2, मतलब ग्राउंड से लेके कहां तक, बैलून तक कितना का है, इसका हाइट है 88.2 मीटर, ठीक है। जिसमें क्या है कि देखिए 1.2 मीटर यहां पर लड़की है ना एक तो जब ये 1.2 है तो ये भी तो 1.2 होगा, DF क्या है यहां पर 1.2 मीटर क्यों हुआ, तो यहां लिखेंगे पहले, देखिए BG इक्वल टू DF इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक ना। अब देखिए यहां पर हम निकालेंगे पहले ED, क्या निकालेंगे, ED, तो ED क्या हो जाएगा, EF माइनस DF, तो EF क्या है, ये EF क्या है बड़ा वाला 88.2 माइनस DF क्या है 1.2, कट गया, कितना आएगा 87 मीटर। मतलब क्या हुआ इसको E मान लिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 87 है, कहां तक का, D तक का, कहां तक का डिस्टेंस, D तक का डिस्टेंस क्या है 87 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये 87 तो ये AC भी क्या होगा 87 होगा, ठीक है। अब लेंगे यहां पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बाबू, ACB, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ये, 60 डिग्री का एंगल बना रहा पहले, तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B, तो परपेंडिकुलर क्या है AC, बेस क्या है BC, टेन यहां क्या हो जाएगा, टेन 60 इक्वल टू AC कितना निकला है 87/BC, हमको पता नहीं है टेन 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू 87/BC, ठीक है। BC इधर चला गया, √3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, BC इक्वल टू 87/√3, तो जब नीचे रूट में रहता है तो क्या बोलते हैं इसको, रैशनलाइज करते हैं, परिमयकरण करते हैं, तो BC इक्वल टू क्या निकल गया 87√3/3 मीटर, ठीक है। यहां BC हम निकाल लिए। अब यहां पर चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे, इन ट्रायंगल, ये बड़ा वाला कौन सा EBD, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, जब वो आगे बढ़ा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है 30 डिग्री का, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इसमें देखिए बाबू यहां पर क्या लगेगा,
ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस। तो किसका होता है फॉर्मूला जी? टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो पी क्या है इसका? ईडी। बेस क्या है? तो डी बी। ठीक है, आप समझिए यहां हो जाएगा 1030 इक्वल टू ईडी कितना दिया हुआ है? 87 है, बाई डी बी को लिख सकते हैं बाबू, देखिए तो बीसी प्लस सी डी। ये जो डी बी है दो पार्ट में है ना, एक बीसी और एक सी डी, तो इसको लिख सकते हैं क्या? बीसी प्लस सी डी। अब देखिए 1030 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। यहां हो गया 87 बाई बीसी का वैल्यू कितना निकाला है? 87√3/3। तो लिखेंगे 87√3/3 प्लस सी डी क्या है? तो सी डी हमको पता नहीं है, सी डी को क्या माने हम लोग? एक्स माने हैं। क्या माने हैं? एक्स माने हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए यहां पर कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो क्या हो जाएगा? 87√3/3 प्लस एक्स इक्वल टू 87√3 होगा बाबू। ये √3 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 87√3 नीचे कुछ नहीं तो 1 माइनस 87√3/3। ठीक है, समझ में आया यहां पर? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर एलसीएम लेंगे 3 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 87 को 3 से 721 1 2 हाथ में 38 24 2 26 261 261√3 क्या हो गया? 261√3 माइनस 87√3। ठीक है, कितना है बाबू? x इक्वल टू समझिए तो, घटाइए तो 261 में 87 घटा देते हैं तो 7 4 11 5 हो गया 8 7 15 174 174√3/3। अभी कटेगा क्या? 3 से काटेंगे इसको, कितना बार में? 3 5 15 3 8 24। x इक्वल टू आ गया कितना? 58√3 मीटर। x क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, बैलून के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो है x। तो यहां लिखेंगे क्या? हैंस द, क्या लिखे हैं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इक्वल टू 58√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसमें भी यही चीज हुआ कि सबसे पहले क्या किए हम लोग? क्वेश्चन को क्लियर किए, क्वेश्चन क्लियर करने के बाद फिगर क्लियर किए, उसके बाद अच्छे से इसको हम लोग सॉल्व किए। इसमें अच्छा से यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स बहुत ज़्यादा है, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर एक भी इधर उधर होगा तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ये क्या है? टावर है। ठीक है, ए बी एक क्या है? टावर है। और ये क्या है? एक सड़क है। क्या है? सड़क है। और कोई आदमी यहां टॉप पे खड़ा है। ठीक है, तो वो कार को देख रहा है। तो पहले तो वो देखता है तो पहले क्या देखेगा? सीधा देखता है सब। ठीक है, अब क्या है कि 30 डिग्री एंगल पे ऊपर से नीचे देख रहा है। तो यहां पे देख रहा है ऐसे करके, मतलब ये जो एंगल बना कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। क्यों?
तो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि 6 सेकंड के बाद, क्या बोला, यहां देखिए 6 सेकंड लेटर क्या हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। मतलब यहां से क्या हुआ, यहां पहुंचा, ठीक है, तब तक क्या हो गया, यहां पर ये जो एंगल बन गया कितना डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का बन गया। कितना डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का। जब ये 60 तो ये भी क्या होगा 60, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। मतलब क्या कि यहां से यहां तक में वो कितना सेकंड लिया, 6 सेकंड लिया। क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए फिर से एक बार क्वेश्चन कि विच इज, पहले यहां पे देखिए, टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार, मतलब कार को देख रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, देख रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी क्या, 60 डिग्री। मतलब क्या कि जब हम 30 डिग्री पे देख रहे थे, ठीक है, जब हम 30 डिग्री पे उस कार को देख रहे थे यहां पर, तो कार क्या हुआ, उसके बाद 6 सेकंड के बाद कार जब आगे बढ़ा, उसके 6 सेकंड के बाद जब कार का क्या हो जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री का हो जा रहा है, 60 डिग्री का। मतलब यहां से यहां कितना डिग्री हो जा रहा है, सॉरी यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, 6 सेकंड का हो गया, 6 सेकंड में ट्रेवल किया। अब हमको निकालना है कि यहां से फुट ऑफ द टावर के पर कितना सेकंड का ही खेला करेगा, कितना टाइम में पहुंचेगा वहां पर। ठीक है, कितना टाइम में यहां तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं ए बी, इसको देते हैं सी, 6 सेकंड है, यहां सी दे दिया नाम, इसको मान लिया हम लोग x सेकंड। ठीक है, ए बी सी, इसको दे दिए हम लोग डी। ठीक है बाबू, अब देखिए यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इन ट्रायंगल, छोटा वाला लेते हैं, कौन सा, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, यहां पर तो टावर का कोई हाइट दिया नहीं है ना, स्ट्रेट हाईवे लीड्स नहीं, कुछ नहीं दिया। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखिए बाबू यहां पर थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां लगाएंगे फिर वही फॉर्मूला, कौन सा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। तो P क्या हो गया, ए बी, और B क्या हो गया, बी सी। कोई दिक्कत नहीं ना। टेन यहां पे क्या हो जाएगा, टेन 60 इक्वल टू ए बी का वैल्यू है नहीं, और बी सी को हम लोग क्या माने हैं, x सेकेंड। ठीक है, अब देखिए टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू ए बी बाई एक्स हो गया। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू क्या निकल गया, x √3। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, या रहने देते हैं, या इसको ही क्वेश्चन 1 मान लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी डी। थीटा कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बी डी। टेन 30 इक्वल टू ए बी, बी डी को बाबू लिख सकते हैं, यहां देखिए तो बी डी 2 पार्ट में है ना, क्या पार्ट में है बताइए, तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। पूरा बड़ा बी डी जो है उसको लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, तो यहां लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। अब बाबू देखिए यहां पर टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई बी सी कितना है, x माने है, और सी डी क्या है, 6 है, x प्लस 6। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 ए बी बाई बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और बी सी क्या है, x है, प्लस सी डी क्या है, 6 है, यहां लिख दिए। अब देखिए यहां पर ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे होगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इक्वल टू ए बी √3 होगा ना।
ठीक है बाबू। अब देखिए बाबू यहां पर कि ए बी का वैल्यू यहां पर x√3 है पहले से, तो यहां क्या करेंगे x + 6 = ए बी का वैल्यू यहां पहले से दिया हुआ है x√3 × √3, यहां लिख देंगे कि ए बी = हम लोग निकाले हैं क्या x√3। ठीक है, साइड में लिख देंगे तो याद ही रहेगा कि काहे लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए x + 6 √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3x हो गया ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा 6 = 3x - x, तो 6 = क्या आ गया 2x हो गया। तो यहां पर x = क्या हो गया 6/2 कट गया, x = कितना आ गया 3 सेकेंड आया ना। मतलब क्या हुआ कि द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट क्या होगा 3 सेकेंड में वहां पर वो पहुंचेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। मतलब क्या हुआ यहां पर कि देखिए यहां 6 सेकेंड तक पहुंचा, डी से सी तक पहुंचा कितना में 6 सेकेंड तक, और सी से बी तक पहुंचने में क्या लगेगा उसको 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। 16 क्या दिया हुआ है देखते हैं। द एंगल्स ऑफ अ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इज द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमको यहां क्या करना है, और सब में हम क्या किए फाइंड द वैल्यू, हम वैल्यू फाइंड किए, लेकिन इसमें अब क्या करने बोल दिया है कि हमको प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर कितना है मेरा 6 मीटर, हमको यहां पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो समझिए पहले कि क्या बोल रहा है यहां पर। यहां बोला है कि एक क्या है टावर है, वहां से क्या किया गया है ऊपर से कोई देख रहा है उसको। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, सॉरी ऊपर से नहीं नीचे से यहां पर क्या कर रहा है कि टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया है देखिए, तो एक 4 मीटर पर है और एक 9 मीटर पर कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक हम पहले बनाए टावर बनाने, देखिए 4 मीटर पर एक आदमी को रखे यहां पर, तो ठीक है, और दूसरा क्या किए 9 मीटर पर रखे हैं यहां पर। ठीक, अब देखिए आप बोलिएगा यहाँ पर थीटा और 90 - थीटा क्यों किए आप, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि क्या है ये कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जिसमें दो एंगल को जोड़ने के बाद क्या हो उसका सम क्या है 90 डिग्री, उसका सम क्या है 90 डिग्री। तो अगर इसको हम थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा, ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा 90 - थीटा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसमें लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC लिए, तो क्या हो जाएगा बाबू बताइए। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा P/B, मतलब AB/BC। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया AB, BC कितना निकल गया 4, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। ठीक है, उसी तरह क्या किया हम यहां पर इन ट्रायंगल बड़ा वाला ले लो ABD, इन ट्रायंगल ABD tan, इसमें देखिए tan थीटा इक्वल टू P/B होगा, AB/BD होगा, कोई दिक्कत। ये BBD ये बड़ा सा ये पूरा लिया ना ABD में, तो ये BD होगा। अब देखिए यहां पर tan, यहां जो है थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 90 - थीटा। समझिए बात, यहां पर यहां क्या दिया हुआ है एंगल का वैल्यू 90 - थीटा, तो यहां क्या लिखा जाएगा 90 - थीटा इक्वल टू AB/BD कितना है 9 है, BD कितना है 9 दिया हुआ है। tan 90 - थीटा फॉर्मूला पढ़ाए हैं, tan 90 - थीटा क्या होता है जी cot थीटा इक्वल टू AB/9। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं यहां पर इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2,
इक्वेशन 1 और 2 क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू AB बाई 4 इंटू AB बाई 9 हो गया। अब बताइए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 इक्वल टू AB स्क्वायर बाई 36 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 36, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36 निकलेगा तो प्लस माइनस 6 निकलेगा। तो हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, प्लस में ही आएगा। तो AB इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 6 क्या मीटर। तो लिख देंगे हैंस, या यहाँ पर लिख देंगे AB इक्वल टू, प्रूव्ड कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ द टावर कितना है 6 मीटर। तो यहाँ AB क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ले आ दिया हम 6 मीटर, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है कि इस चैप्टर को, ये चैप्टर 3 पार्ट में हम बनाए हैं। पहला पार्ट है 1 to 5, फिर दूसरा पार्ट है 5 to 10 और तीसरा पार्ट है आपका 11 to 16 तक का। ठीक है, इसको आप लोग को घर में अच्छा से पढ़ना है और उसको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो इसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।